हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट कुछ वीडियो में हम एरे, वेक्टर, स्टैक, क्यू एंड प्योरिटी क्यू को कवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम लिस्ट एंड डी क्यू को कवर कर रहे होंगे। सो चलिए गाइस, एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं। सो गाइस, पहले डी क्यू देख लेते हैं। और डी क्यू आर अ सीक्वेंस कंटेनर्स with the feature of expansion and contraction on both the ends. They are similar to vectors, but more efficient in case of insertion and deletion of elements. राइट। सो जो हमारा डी क्यू होता है वो डबल एंडेड क्यू होता है। राइट। तो क्या है डबल एंडेड क्यू का मतलब, वो देख लेते हैं एक बार। लाइक लास्ट वीडियो में हमने क्यू पढ़ा था। लाइक अगर ये हमारा सिंपल एक क्यू है और ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, तो क्यू में क्या होता था, हम बैक से तो एलिमेंट को पुश करते थे। राइट। और फ्रंट से ही एलिमेंट को पॉप करते थे। राइट। तो हमारे पे यही दो ऑपरेशन है, बैक से पुश करना और फ्रंट से पॉप करना। बट डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू बेसिकली। इससे हम दोनों ही एंड से एलिमेंट को पुश और पॉप कर सकते हैं। लाइक तो बैक से हम एलिमेंट को पुश कर रहे थे तो बैक से हम एलिमेंट को पॉप भी कर सकते हैं। और फ्रंट में हम एलिमेंट को पॉप कर रहे थे क्यू में, तो डी क्यू में साथ साथ हम इसमें पुश भी कर सकते हैं। राइट। तो यही डबल एंडेड क्यू का मतलब होता है, दोनों एंड से इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना। राइट। और सेकंड है, दे आर सिमिलर टू वेक्टर्स, नॉर्मली वेक्टर्स की तरह ही होते हैं। राइट। बट मोर इफिशिएंट इन केस ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स। राइट। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम डी क्यू में इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एंड से कर रहे हैं। राइट। तो ये ऑब्वियसली फास्ट होगा एज कम्पेयर टू वेक्टर। राइट। सो चलिए एक बार इसको वीएस कोड में कोड करके देख लेते हैं डायरेक्टली, कैसे हम इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एंड से परफॉर्म कर सकते हैं डी क्यू में। सो गाइस, मैंने यहाँ कुछ फंक्शन लिखे हैं जो हम एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। राइट। सो सबसे पहले अगर हमें डी क्यू को अपने कोड में यूज करना है, तो सबसे पहले हम एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो एक बार इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने अपनी हेडर फाइल अपने कोड में इंक्लूड कर ली है। अगर हमें अपना डी क्यू डिक्लेयर करना है और क्रिएट करना है, तो सिंपली हम लिखेंगे डी क्यू और डेटा टाइप, उसको कुछ नाम दे देते हैं। राइट। तो हमने अपना डी क्यू क्रिएट कर लिया है। राइट। और हमें इसमें कुछ वैल्यू को ऐड करना है। तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, पुश बैक एंड पुश फ्रंट। क्योंकि हम डी क्यू में ऐड दोनों एंड से कर सकते हैं, तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, पुश बैक एंड पुश फ्रंट। तो कुछ वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो हम पहले ऐड कर लेते हैं पुश बैक 1, पुश फ्रंट 2। तो ये मैंने 4 वैल्यू को अपने कोड में ऐड कर दिया है, लाइक अपनी क्यू में, डी क्यू में ऐड कर दिया है। तो इनको एक बार प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। राइट। एक बार रन कर लेते हैं। तो इसने हमें आउटपुट दिया 3214। तो बेसिकली जो पुश बैक करेगा वो पीछे से एक 1 वैल्यू को ऐड कर देगा। राइट। इसने 1 ऐड किया और ये 2 3 हमारे फ्रंट में ऐड हो जाएंगे। पहले 2 ऐड होगा। राइट। ये 2, उसके बाद वो 3 इसके भी फ्रंट में ऐड कर देगा। और जो 4 है हमारा वो 1 के और बैक में ऐड कर देगा। राइट। तो हम इसके ऐसे अपने क्यू में वैल्यू को, डी क्यू में वैल्यू को ऐड करते हैं। इसके बाद एक साइज फंक्शन होता है, उसको भी देख लेते हैं। साइज बेसिकली बताता है हमारे डी क्यू का साइज कितना है। तो अभी हमारे डी क्यू का साइज 4 है, क्योंकि हमारे डी क्यू में 4 ही एलिमेंट है। राइट। उसके बाद हमारे पास एक होता है मैक्स साइज। मैक्स साइज बेसिकली बताता है कि हमारे डी क्यू को कितनी मेमोरी, मैक्सिमम कितनी मेमोरी एलोकेट है। राइट। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। और मैक्स साइज हम लिखेंगे डी क्यू डॉट मैक्स साइज। सो हमारा आउटपुट आया ये, क्योंकि हमारे डी क्यू को मेमोरी इतनी एलोकेट हुई है, तो इसने हमें ये कुछ साइज दे दिया। राइट। तो ये मैक्सिमम साइज है इसका, और ये मतलब ये ओवरऑल जो मेमोरी में एलोकेट हुआ है साइज वो है। और ये 4 के कितने एलिमेंट हमारे डी क्यू में करंटली प्रेजेंट है वो बताता है। राइट। अब देख लेते हैं कि हम क्या डी क्यू में रैंडम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम रैंडम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं डी क्यू में।
और उसके बाद एक हमारे पास होता है ऐड फंक्शन। तो दोनों को देख लेते हैं एक बार। पहले स्क्वायर ब्रैकेट का देख लेते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है तो सीधे लिखेंगे डी एंड स्क्वायर ब्रैकेट, और जिस भी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना है वो लिखेंगे। सपोज हमें 1 इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना है, राइट। तो एक बार कर लेते हैं। इसने क्या दिया, हमें 2 दिया, क्योंकि हमारे 1 पे क्या है, 2 है। लाइक 0 से काउंट करेंगे हम, 0 एंड 1, तो 1 पे क्या है, हमारे पे 2 आया, इनने हमें 2 रिटर्न कर दिया। ऐसे ही हम अपना ऐड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐड में भी हमें सिंपल इंडेक्स देना होगा अपना। तो हम लिखेंगे डी डॉट ऐड, और सिंपली यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे। सपोज अब हमें 3 इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना है, कर लेते हैं प्रिंट। तो इसने क्या दिया, हमें 4 दे दिया, क्योंकि हमारे लास्ट वाले इंडेक्स पे क्या है, 4 ही है, राइट। तो और साथ में हमारे पास एक फ्रंट एंड बैक फंक्शन भी होते हैं। फ्रंट क्या करेगा, जो हमारे डी क्यू का फ्रंट एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा, और बैक क्या करेगा, जो हमारे डी क्यू का बैक वाला लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमें रिटर्न करके दे देगा। सो एक बार ये दोनों भी देख लेते हैं। पहले फ्रंट देख लेते हैं, और साथ में बैक भी देख लेते हैं। रन कर लेते हैं एक बार। या सो इन्हें फ्रंट के दिया हमें 3 एंड बैक के दिया 4, क्योंकि हमारे फ्रंट पे 3 है एंड बैक पे 4 है, राइट। मतलब लास्ट में 4 है एंड स्टार्टिंग में 3 है। तो ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट ऐड फ्रंट और बैक के थ्रू हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डी क्यू में, राइट। सो इसके अलावा हमारे पास एक पॉप फ्रंट एंड पॉप बैक फंक्शन भी होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था डी क्यू में हम दोनों एंड से ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने पुश बैक और पुश फ्रंट के थ्रू ऐड किए थे एलिमेंट, वैसे ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो इन दोनों को भी देख लेते हैं। सपोज मैंने डी डॉट पॉप फ्रंट किया, पॉप बैक किया, तो जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है 4 वो हमारे डी क्यू से रिमूव हो जाएगा, राइट। तो इसको एक बार प्रिंट करा कर देख लेते हैं। पहले बैक स्लैश एन लगा लेते हैं, कर लेते हैं एक बार इसको प्रिंट। तो इसने क्या दिया हमें 3 to 1, क्योंकि इसने क्या करा, 4 को हमारे बैक से लास्ट वाले इंडेक्स से रिमूव कर दिया। अब अगर सपोज हम सेम यूज करते हैं और पॉप फ्रंट बैक की जगह, तो ये क्या करेगा, फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो इसने अब क्या दिया हमें 2 और 1, और क्योंकि पॉप बैक ने क्या करा था, हमारा जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो रिमूव कर दिया था, पॉप फ्रंट क्या करेगा, जो हमारा स्टार्टिंग वाला इंडेक्स में जो 3 है वो रिमूव कर देगा। तो हमारे अब क्यू में से 2 और 1 बचे, राइट। तो ये हमारे पुश फ्रंट पुश बैक और पॉप फ्रंट पॉप बैक फंक्शन थे, राइट। तो हमने अभी ये स्टार्टिंग के 9 फंक्शन देख लिए हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास एक इंसर्ट और इरेज इरेज फंक्शन भी होता है। इंसर्ट बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करने के काम आता है, और इरेज किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू को इरेज करने के लिए आता है काम, राइट। तो कहता है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा डी डॉट इंसर्ट। मैंने अपनी वेक्टर वाली फर्स्ट वीडियो में बताया था, हमारे पास 2 आइटरेटर होते हैं, बिगेन एंड एंड। बिगेन बेसिकली हमारे फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है किसी वेक्टर और किसी भी डी क्यू के, और एंड हमारे लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट करता है। तो मैं सिंपली लिखूंगा डी डॉट बिगेन एंड 90, जो भी वैल्यू हमें ऐड करनी है। तो ये क्या करेगा, हमारे जो बिगेन लाइक फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 90 को ऐड कर देगा। तो एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो इसने क्या करा, 90 ऐड कर दिया हमारे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, राइट। तो अगर यहाँ पे सपोज हमें सेकंड वाले इंडेक्स पे अगर 90 ऐड करना है, तो यहाँ पे हम सिंपल +1 करेंगे, तो ये हमारे सेकंड वाले इंडेक्स पर 92 को ऐड कर देगा। इसने 90 सेकंड वाले इंडेक्स पे ऐड कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा बिगेन मतलब इंसर्ट होता है। ऐसे हमारे पे एक इरेज फंक्शन भी होता है, और इरेज भी सेम ही वर्क करता है। सपोज मेरे को इरेज करना है हमारे जो फर्स्ट वाली इंडेक्स वैल्यू है, हमें उसी को इरेज करना है, राइट। तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे। तो इसने क्या करा, 2 को हमारे डी क्यू से रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारे फर्स्ट वाले पोजीशन पे 2 ही था, राइट। सपोज अगर मेरे को सेकंड वाली पोजीशन का एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा +1। तो
तो इस सेकंड वाली पोजीशन जो कि हमारा 90 था उसने इसको रिमूव कर दिया, राइट। सो बेसिकली यही कुछ फंक्शन थे जो मुझे इस वीडियो में कवर करने थे। चलिए हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर कवर करते हैं जो कि है लिस्ट। So list are sequence containers that allow non-contiguous memory allocation as compared to vector. List has slow traversal, but once a position is found, insertion are quick. Right? So basically list का जो internal implementation है वो हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है, और हम लाइक लिस्ट को डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं, राइट। सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस। तो हम दोनों तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू, राइट। बट जो हमारा लिस्ट होता है बेसिकली डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसमें रैंडम एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। इसमें रैंडम एलिमेंट को एक्सेस करना अलाउ नहीं होता, क्योंकि जो हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है वो नॉन कंटिग्यूस होता है, राइट। जबकि जो हमारा वेक्टर होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सीक्वेंसली कंटिग्यूस मैनर में स्टोर होते हैं, तो हम उसमें रेंडमली वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, बट लिस्ट में नहीं कर सकते। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हमें उस इंडेक्स तक ट्रेवर्स करके जाना पड़ेगा वन बाय वन, एंड देन ही हम उसमें वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा ट्रेवर्सल जो होता है वो स्लो होता है, बट जब हमारे को पोजीशन फाउंड हो जाती है तो हम उस हमारा जो इंसर्शन होता है वो काफी क्विक होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो ये हमारा सिंपली एक लिस्ट था, राइट। तो चलिए इसको एक वीएस कोड में चलते हैं और वहां पर देखेंगे हम कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं और कैसे हम और अदर ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस मैंने लिस्ट के भी यहाँ कुछ फंक्शन लिख दिए हैं जो हम एक एक करके अभी देखेंगे। सो अगर हमें लिस्ट को अपने कोड में यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो हमने कर ली है, राइट। सो अब हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, सो हम सिंपली लिखेंगे लिस्ट इंट और एल। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। सो इसमें भी हमारे पास पुश करने के लिए दो फंक्शन होते हैं, पुश बैक एंड पुश फ्रंट। तो कर लेते हैं एक एक करके। पुश बैक 1, एल डॉट पुश बैक 3 एंड एल डॉट पुश लाइक फ्रंट 2। सो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं इनको भी। और आई एल अब रन कर लेते हैं। सो इसने दिया हमें 2 1 3, राइट, क्योंकि पहले हमारा इसने 1 ऐड किया, 1 के पीछे फिर इसने बैक से 3 ऐड किया एंड फ्रंट में 2 ऐड कर दिया, राइट। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 1 2 1 3। सो इसके बाद फिर हमारे पास एक साइज होता है, तो हम एक बार साइज भी देख लेते हैं। एल डॉट साइज। सो इसने हमें साइज किया था 3, क्योंकि अभी हमारे एलिमेंट 3 ही ऐड है हमारे लिस्ट में, तो इसने हमें साइज दिया 3, राइट। और सेम ही फंक्शन है हमारे डी क्यू की तरह, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास वही सेम फ्रंट एंड बैक होता है, हम इसमें रेंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। सो हमारे पास दो हैं फ्रंट एंड बैक। जो फ्रंट हमारा फ्रंट वाला एलिमेंट हमें रिटर्न करके देगा, बैक हमारा लास्ट वाला एलिमेंट हमें रिटर्न करके देगा। सो इन रन कर लेते हैं एक बार दोनों को। या तो इसने हमें फ्रंट दिया 2, बैक दिया 3, क्योंकि हमारा फ्रंट 2 है एंड बैक है 3, राइट। सो ये हमारे थे फ्रंट एंड बैक। इसके बाद हमारे पास सेम ही पॉप फ्रंट एंड पॉप बैक होता है, जैसे हमारे पास पुश बैक एंड पुश फ्रंट होता है। तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पुश फ्रंट कर लेते हैं, लाइक सॉरी पॉप फ्रंट कर लेते हैं। तो हमने पॉप फ्रंट कर लिया, तो ये हमारे उससे लिस्ट से 2 रिमूव कर देगा, तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 1 3। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं एक बार। तो हमारा आउटपुट है 1 एंड 3, क्योंकि इसने हमारा 2 को रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया बेसिकली। और तो सेम ही एक बार पॉप बैक फंक्शन भी देख लेते हैं। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो इसने हमें क्या दिया, 1 दिया, क्योंकि इसने हमारे लिस्ट से 3 को पीछे से रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया बेसिकली। तो ये हमारे पॉप फ्रंट एंड पॉप बैक फंक्शन थे, राइट। तो सेम ही क्यू डी क्यू की तरह हमारे पास इंसर्ट एंड इरेज फंक्शन भी होते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू पे पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट एंड इरेज करने के काम आते हैं, राइट। तो ये मैं अभी इसमें नहीं कवर करा, ये आप खुद से ट्राई करना, जैसे अभी हमने डी क्यू में करा था वैसे ही इसमें भी होगा, राइट। सो इसमें हमारे पास एक दो एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं, रिवर्स एंड शॉर्ट। तो वो देख लेते हैं हम। सो एक नई लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसमें कुछ वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो मैंने ये एक नई लिस्ट क्रिएट कर दी है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दिया और इसको प्रिंट करा लेते हैं एक बार।
तो ये हमारे पास 214 एक लिस्ट आ गई है, राइट। सो एक बार इसको शॉर्ट करके देख लेते हैं, सिंपली लिख लेते हैं सी आउट, राइट। सो सिंपली लिखेंगे हम LL डॉट शॉर्ट, जो कि हमारी लिस्ट को शॉर्ट कर देगा। और इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो इसने क्या कर दिया, हमें शॉर्ट करके दे दिया हमारा लिस्ट को, जो कि 1 to 4, राइट। सेम ही हमारे पास एक रिवर्स भी होता है, और रिवर्स भी देख लेते हैं। तो सिंपली लिखेंगे रिवर्स, और सेम ही लिखेंगे रिवर्स। तो ये हमारी जो लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा, देख लेते हैं। या तो इसने क्या करा, जो हमारी शॉर्टेड लिस्ट है उसको रिवर्स कर दिया 4 to 1 में, राइट। तो ये हमारे शॉर्ट एंड रिवर्स फंक्शन थे। सो बेसिकली यही हमारी लिस्ट के कुछ फंक्शन थे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम C++ एसक्यूएल के अदर डेटा स्ट्रक्चर को कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो अगर मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ इस प्लेलिस्ट में, सो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइस।